सो हेलो एवरीवन, बैक विद अनदर वीडियो। कैसे हो आप लोग? तो आज मैं बताने वाला हूँ डाइट चार्ट कैसे आपको बनाना है अपना, कैसे आप अपना वेट लॉस वेट गेन कर सकते हो। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। कई मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने बोला था कि भाई डाइट चार्ट कैसे बनाना है ये बता दो, और लाइव में आया भी था तो उसमें भी बहुत लोगों ने पूछा था। तो अब मैं बताता हूँ आपको डाइट चार्ट कैसे प्रिपेयर करना है। पूरी वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा। कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको न्यूट्रिशनिस्ट की, डाइटेशियन की, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। घर पे बैठे बैठाए आप 5-6 मिनट में अपना डाइट चार्ट बना लोगे। और कुछ लिंक भी है जो मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, अभी तो नहीं डालूंगा, बाद में डाल दूंगा, जिस उस लिंक से आप इजीली अपना डाइट चार्ट प्रिपेयर कर सकते हो और अपना कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं डाइट चार्ट के बारे में। अब मैं बताने वाला हूँ, सबसे पहले किसी का एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि सपोज कोई बंदा है जो उसका वेट है 60 किलो। तो मैं ले लेता हूँ वेट 60 किलो। ठीक है, उसकी एज 22 साल ले लेते हैं हम। ठीक है, वेट है हमारा 60 किलो, उसकी एज 22 साल है और वो बंदा सो ऑब्वियसली मेल होगा। जेंडर मेल है वो। ठीक है, एंड देन उसकी हाइट की बात करें, उसकी 5 फुट 6 इंच, सॉरी 5 फुट 7 ले लेता हूँ मैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा डिटेल। बंदा है कोई, ठीक है, 60 किलो का है, 22 साल है उसकी। ठीक है, हाइट 5 फुट 7 इंच है। तो हम इसके बारे पहले हम इस ये वाला जो बंदा है इसको हम देखेंगे इसकी डाइट चार्ट कैसे प्रिपेयर करनी है। समझ गए? ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए हमें बीएमआर जानना पड़ता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ये क्या होता है कि बेसिकली आप जब भी रेस्टिंग पीरियड में हो, मतलब रेस्टिंग फेस में हो, आप घर पे सो रहे हो, आप सांस ले रहे हो कुछ, तो उसमें रेस्टिंग फेस में भी आपकी क्या होती है, कैलोरीज बर्न होती है। तो वो उसको हम बोलेंगे बेसल मेटाबॉलिक रेट। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप अगर कोई एक्टिविटी करते हो तो उसमें कैलोरीज आपकी बॉडी बर्न करती है, आप रेस्टिंग फेज में उसमें ही बर्न करिए, तो हम उसको बोलेंगे बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर बोलेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज होता है, वो मैं बताता हूँ आपको। हमें क्या करना है, बीएमआर पता लगाना है। तो हम किस इक्वेशन से पता लगाएंगे? एक इक्वेशन है मुफलिन सेंट जॉर्ज इक्वेशन, जो एक फॉर्मूला है। बाकी बहुत सारे तरीके हैं इसके पता लगाने के, पर ये इक्वेशन बेस्ट है तो मैं ये यूज करता हूँ। तो सबसे पहले हमें बीएमआर पता लगाना है। तो स्टेप 1 है हमारा कि भाई बीएमआर, जिसके लिए हम यूज करेंगे सेंट मुफलिन जॉर्ज इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें क्या करना है बेसिकली आपको? ठीक है, 10 इंटू बॉडी वेट इन किलो प्लस 6.25 जो आपकी हाइट है सेंटीमीटर में होनी चाहिए, फिर माइनस आपकी जो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, जो आपकी एज होगी प्लस 5। और ये जो है ये मेल के लिए होता है ये इक्वेशन फॉर मेल, और फीमेल के लिए आपको यहाँ पे कुछ चेंजेस होते हैं यहाँ पे माइनस लगा के। तो फिलहाल तो ये समझ लो मेल के लिए कर रहा हूँ मैं। तो ये क्वेश्चन अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। सिंपल सा है, 10 इंटू बॉडी वेट, उसका बॉडी वेट कितना है 60 है, प्लस 6.25 इंटू हाइट, हाइट को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, सिंपल है, 170.18। ठीक है, माइनस 5 इंटू एज, एज कितनी है उसकी 22 साल है, प्लस 5। हम इसको ब्रैकेट में डाल देंगे। ठीक है, ठीक है, पर डे ये आपका निकला बीएमआर। ठीक है, तो बीएमआर पता लगाने के लिए हमने जो फॉर्मूला यूज किया, सेंट मुफलर्स जॉर्ज इक्वेशन यूज किया हमने। फीमेल में इसका इक्वेशन में आखिरी में थोड़ा अलग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मेल में +5 है। ठीक है, और मैंने उस बंदे का आपको बताया कि बॉडी वेट 60 किलो है, एज 22 साल है, और वो मेल, और हाइट उसकी 5 फुट 7 इंच, विच इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 170.18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने ये इक्वेशन यूज किया, और इक्वेशन का हमने अप्रोक्सीमेटली जो भी हमारा आया ये रहा, 1559 किलो कैलोरीज बीएमआर है पर डे का। अब इस बंदे का ये पता चल गया है। तो ये मेंटेनेंस कैलोरीज इसकी ये नहीं हुई, ये है बीएमआर, मतलब जो इसकी जो रेस्टिंग फेज है उसमें जो एनर्जी खर्च हुई है वो है। तो ये है बीएमआर। अब बात करते हैं टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, टीडीई जो बोलते हैं उसको। तो वो हमें निकालना है, वही हमारा मेंटेनेंस कैलोरीज होगा, जो हम दिन भर में खर्चा करते हैं अपनी एनर्जी, वो कैसे निकालना है, सिंपल है। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी आप काम कर रहे हो दिन भर का, आपका वो जो एनर्जी उसमें यूटिलाइज हो रही है, ये तो होगी रेस्टिंग फेस में, जो आप नॉर्मल
जो भी आपके जो नॉर्मल लाइफ प्रोसेस होती हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन वगैरह जो भी है, तो वो रेस्टिंग फेज में जो है वो उसकी एनर्जी हमें पता चल गई। अब हमें पता लगाना है कि जो आप एक्टिविटीज़ करते हो, वॉकिंग करते हो और आपके दिन भर की वॉकिंग है, फिर उसके बाद आप कोई वर्कआउट करता है तो उसमें भी एनर्जी खर्च हो रही है, तो वो हमें पता लगानी है। फिर हमें हमारी निकलेगी मेंटेनेंस कैलोरीज, फिर यहाँ से हमारा स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हमें टीडी पता लगाना है। स्टेप 2 TDEE, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा कुछ कुछ बड़ी वो भी उसमें भी नॉर्मल चीज़ है, सिंपल सा मैं एक तरीका बताता हूँ। सेडेंटरी एक्टिविटी है, बट वो कुछ ज़्यादा कुछ काम वाम नहीं करता है, ऐसी नॉर्मल रहता है, वर्क फ्रॉम होम वाले बंदे मैं बोल सकता हूँ। तो उनके लिए फिर एक मल्टीप्लायर वो हम ऐड कर उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 1.2 से। और फिर एक बार लो एक्टिविटी वाले होते हैं, फिर मॉडरेट वाले होते हैं, तो अब मैं इस मॉडरेट वाले को लेके चलूंगा। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, कुछ नहीं करना आपको, जो आपका BMR निकला है उसको अपनी एक्टिविटी फैक्टर के हिसाब से मल्टीप्लाई करना है। सपोज आप सेडेंटरी एक्टिविटी कोई ज़्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं करते, नॉर्मल हल्का सा वॉकिंग वगैरह इस टाइप का, 1.2 से मल्टीप्लाई करना है आपकी BMR से। BMR निकली 1559 जो आपकी किलो कैलोरीज है पर डे की, वो आपकी निकली BMR। तो 1.2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपकी एक्टिविटी थोड़ी लाइटली है, थोड़ी ज़्यादा है, तो 1.37 से मल्टीप्लाई करना है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। और आपकी एक्टिविटी मॉडरेट है, अच्छी खासी, मतलब आप वर्कआउट कर रहे हो, वर्कआउट करते हो, जिम वगैरह भी जाते हो, मतलब आपकी एक्टिविटी मतलब एवरेज है, मतलब ठीक ठाक करते हो, तो उसको हमें करना है 1.55 से। तो मैं सपोज ले लेता हूँ ये मॉडरेट वाली एक्टिविटी, तो 1559 इंटू 1.1559 किलो कैलोरी जो हमारा BMR है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.55 से, देन हमारा निकलेगा 2416 किलो कैलोरीज। ये हो गई लाइटली वाली, ये हो गई मेरी सॉरी ये सेडेंटरी वाली, ये लाइटली वाली, और ये आपकी मॉडरेट हो गई, और ये वेरी एक्टिव वाली। तो मैंने इस वाले को ले लिया है, ठीक है। अब हम इससे आगे चलते हैं। हमने सीख लिया पहले BMR कैसे निकालना है, फिर हमने सीखा कि TDEE यानी टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। अब हम बात करते हैं टारगेट कैलोरीज। ये आपका मेंटेनेंस कैलोरीज हो गया यहाँ तक का। आपका जो 2416 मैंने जो लिया है, जो आप मॉडरेट एक्टिविटी करते हो, वो आपका हो गया, ठीक है, ये आपका। फिर अब हम बात करते हैं कि भाई टारगेट कैलोरीज। अब आपने तो जान लिया कि आपकी इतनी मेंटेनेंस कैलोरीज है। अब आपको अब ये पता लगाना है कि भाई मुझे कैसी बॉडी बनानी है। मुझे बल्क बनानी है, लीन बनानी है, या मसल होना चाहिए, ज़्यादा मतलब चौड़ा भी नहीं होना, ज़्यादा फैट भी ना है, या मुझे मुझे फैट लॉस करना है। तो इस पे ये टारगेट कैलोरीज हो जाती है। मैं इसको इतना डीपली नहीं ले जाना चाहूँगा, सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना। अगर आप नॉर्मल वैसी जैसी आपकी बॉडी है वैसी ही रहने देना चाहते हो, तो आपको कुछ नहीं करना, सेम सेम एज TD, जो आपकी TDE यानी टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर रहेगी, सेम उसी की तरह रहेगा। यानी सेम आपका जो मैं बोल सकता हूँ ये 2416 किलो कैलोरीज है पर डे का, वो सेम रहेगा, वही रहेगा। अगर आपको बॉडी चेंज नहीं करनी, अगर आपको वेट बढ़ाना है, तो आपको कुछ नहीं करना, 20% बढ़ाना है, तो 20% ऑफ इसका ये निकालना है, ठीक है। या तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, 300-400 कैलोरीज आपको ऐड ऑन कर देनी है। 300 to 500 ले लेता हूँ मैं, 300 to 500 के बीच में आपको कैलोरीज ऐड ऑन करनी है। 300 से 500 के बीच में। अगर आपको फैट लॉस करना है तो माइनस करना है आपको, जो आपकी जो TDE है उसको माइनस करना है 300 to 500। और अगर आपको और एक्सट्रीम लेवल पे करना है, तो आप सिंपल है, वही कैलोरीज का ही खेल है, आप उसको ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अगर बहुत तगड़ी मतलब और ज़्यादा बल्किंग करनी है, तो 500 कैलोरीज से 700 कैलोरीज इंक्रीज कर दीजिए, फिर उसमें भी माइनस कर दीजिए फैट लॉस में। लेकिन फैट लॉस में मैं एक चीज़ बता दूं कि अपने BMR से नीचे नहीं जाना है, क्योंकि आप BMR से नीचे जाएंगे तो क्या होगा कि आपका जो बॉडी है ना, वो बिल्कुल मैं बोल सकता हूँ एक तरह से डीनेचर बहुत खराब हो जाएगा आपका, क्योंकि फिर बॉडी ना प्रोटीन को यूटिलाइज करने लगेगी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है, आपको बॉडी वेट आपको गेन करना है, तो कुछ नहीं है, सिंपल है। फॉर लीन मसल बल्क करना आपको सिंपल है, 200 कैलोरीज ऐड ऑन कर दो। 200 मैं 200 लेके चल रहा हूँ, आप वैसे 300 to 500 आप ऐड ऑन करना, पर मैं 200 लेके चलता हूँ। तो आपका 2416 प्लस 200 कर दो, 300 to 500 होता है, पर मैंने ऐसे कर दिया है 16 किलो कैलोरीज। वैसे 200 नहीं होगा, आप इसको ज़्यादा और ऐड ऑन करना। ये तो मैं तो सिंपल लीन के लिए बोल रहा हूँ, जो ज़्यादा मतलब लीन बल्किंग के लिए। ऐसे नहीं है कि मैं बहुत मतलब ऐसा कर रहा हूँ। 300 to 500 आप ले सकते हो, ठीक है।
तो ये आपका टारगेटेड कैलोरीज होगी कि आपको इतना, आपको मसल थोड़ा सा हल्का बढ़ाना भी है और हल्का सा वेट गेन करना, लीन मसल मास बोल सकते हो, ज्यादा फैट भी नहीं आया आपके में। तो समझ गए ये बात। अब यहाँ से तो यहाँ तक का आप टॉपिक समझ गए, कुछ नहीं करना। बीएमआर पता लगाया, टारगेट कैलोरी सॉरी टोटल डेली एक्सपेंडिचर पता लगाई, फिर टारगेट कैलोरीज पता लगाई। अब हमें पता चलेगा कि भाई हाँ मुझे इतना लेना है कैलोरीज पर डे के हिसाब से। अब हम बात करते हैं कि भाई आपको कैसे, मतलब कितना प्रोटीन, कितना कार्ब्स और कितना फैट वगैरह, ये सब बात करते हैं। बस कुछ छोटी सी चीज़ है, बस वो पता चल जाएगा आपको, समझ में आ जाएगा। तो टारगेट कैलोरीज हमारी हो गई 2616 किलो कैलोरीज पर डे, जो आपकी अचीव करनी है आपको। मैंने सिंपल पाई चार्ट बनाया, इस हिसाब से आपको देखो, मसल मास अगर बढ़ाना है आपको तो आपका फैट होना चाहिए 15 से 25%, और कार्ब्स आपको 40 to 60% होना चाहिए, और 25 से 35% प्रोटीन, मतलब आपके लिए, उसके लिए ये सॉरी मसल साइज के लिए। फिर उसी तरह से आपको अगर मेंटेन रखनी है, नॉर्मल कैलोरीज मॉडरेट रखनी है, 25 से 35, 25 से प्रोटीन आपका 25 से 35, और कार्ब्स आपका 30 to 50%। फैट लॉस पे जाना है बिल्कुल, तो आपका इस हिसाब से होना चाहिए 30 to 40% प्रोटीन, 40 to 50%, कार्ब्स 10 to 20%। तो ये बात समझ गए आप, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि अब इसको बनाना कैसे है। तो सबसे पहले एक बेसिक बात जान लो, 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरीज होती है प्रोटीन, ठीक है, याद रखना। और 1 ग्राम उसमें कार्ब्स में आपको 4 किलो कैलोरीज मिलेगी, ठीक है। और फैट की बात करें तो 1 ग्राम 9 किलो कैलोरीज। फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपका प्रोटीन में जो 1 ग्राम है 4 किलो कैलोरीज के बराबर होती है। देन बात करें कार्ब्स में भी, तो 1 ग्राम आपका होता है 4 किलो कैलोरीज के बराबर, और फैट में 1 ग्राम 9 किलो कैलोरीज के बारे में। इसी चीज को हम यहाँ पे हम समझेंगे। आपकी देखो यहाँ पे सॉरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है आपके, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। तो टारगेट कैलोरीज आपकी है, ठीक है। कैलोरीज मैं बताता हूँ, देखो प्रोटीन आपको 20%, सब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, प्रोटीन 20% है, कार्ब 55% रखना आपको, और फैट्स आपको 25% रखना है। तो कुछ नहीं है, 20% आपको रखना है। तो सिंपल है कि जो आपका टारगेट कैलोरीज है, टारगेट कैलोरीज कितनी है, 2616, ठीक है, इंटू 0 पॉइंट, इसका परसेंटेज निकालेंगे 0.2, ठीक है। और इसी तरह से 2616 इंटू 0.55, और 2616 इंटू 0.25, ठीक है। अब इसकी जो वैल्यू आएगी वो डालना है, ये इसकी वैल्यू आएगी वो डालना है एक। तो अब इसको करेंगे 5 to 3 आपका आ जाएगा, कैलोरीज यहाँ पे आ जाएगी। फिर बात करता हूँ मैं 1439, अब इसका आएगा 1439 किलो कैलोरीज, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका 654 किलो कैलोरीज, ठीक है। अब इस पे बात करें, जैसे मैंने आपको बताया 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरीज होती है, प्रोटीन होता है, और इसमें कार्ब्स में 4 किलो कैलोरीज होती है 1 ग्राम में, और इसमें 9 किलो कैलोरीज। तो सिंपल है, हम इनको डिवाइड करेंगे इससे, 1439 divided by 4, 654, तो इसका आया, हमने किया 131 ग्राम आया, इसमें 360 और 739 सॉरी 73 ग्राम, ठीक है हमारा, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि अब इसको टोटल करोगे तो 2616 किलो कैलोरीज आपकी आएंगी टारगेट पर डे। तो ये था डाइट चार्ट, जैसे आपने समझा कि ये डाइट चार्ट था। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा आपको स्टार्टिंग में, क्योंकि आपने अभी मैंने जैसे बताया, तो ये करके, तो अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। ये थोड़ा वीडियो में थोड़ा लंबा हो गया समझाने में, बट है 5-6 मिनट लगेंगे आपको, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जैसे कि ये मैंने बताया कि आपको कितनी परसेंटेज में प्रोटीन रखना है, कितने परसेंटेज में कार्ब्स फैट रखना है, कि आपको मसल गेन के लिए, फैट लॉस के लिए कितना क्या है, सिर्फ ये करके को पता लगानी है। तो आपके इतना ग्राम आपको चाहिए, इतना प्रोटीन चाहिए, हाँ इतना प्रोटीन चाहिए, इतना कार्ब्स चाहिए ग्राम, इतना आपको फैट चाहिए। फिर हमने कैलोरीज पूरा पता लगाया कि इतनी कैलोरीज चाहिए आपके प्रोटीन, मतलब ये। तो ओवरऑल आपको पता चलेगा कि हाँ भाई मुझे इतनी इतनी कैलकुलेटेड इतनी चीज चाहिए। तो इस डाइट चार्ट में आपने क्या क्या सीखा, कुछ नहीं है, सिंपल बेसिक चीज मैं बता रहा हूँ आपको। बीएमआर पता लगाया, टीडीई पता लगाया, टारगेट डेली टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर पता लगाई। देन आपके बाद उसके बाद आपने पता लगाया कि टारगेट कैलोरीज कितनी होनी है। टारगेट कैलोरीज पता चल गई, तो आपको ये था कि टारगेट कैलोरीज में आपको पता है कि आपका मेन मोटिव क्या है, कि आपको फैट लॉस करना है, वेट गेन करना है। तो उसके हिसाब से हमने 300 to 500 होता है वैसे
और 300 to 500 आपको माइनस भी कर देना अगर फैट लॉस के लिए होगा, तो उसमें भी कुछ चीज़ें डेप्थ होती हैं, तो मैंने इसलिए ज़्यादा अंदर नहीं घुसा, क्योंकि भाई बेसिकली क्या होता है कि ज़्यादा अंदर में फिर समझ में भी नहीं आता। फिर आपको ये सब निकल गया, पाई चार्ट से हमने पता लगाया, फिर हमने ये वैल्यूज़ डाली, वैल्यूज़ डालने के बाद हमारा पूरा एक्सप्लेन होके आ गया कितना कार्ब्स, कितना फैट, कितना प्रोटीन लेनी है हमें। तो ये था। अब जैसे कि अब क्या होता है कि अब आपको जैसे पता लगाना है कि मुझे खाना खाना है, अब खाने में क्या क्या है, तो सिंपल है, आपने पता चल गया कि भाई इतनी कैलोरीज मुझे इनटेक करनी है, इतना ग्राम प्रोटीन होना चाहिए, तो आपको क्या करना है, खाना है जो भी उसके लेवल चेक करने हैं। लेवल पे आपको क्यूआर कोड, एक ऐप भी बता दूंगा मैं, तो उस पर क्यूआर कोड जाओगे तो उसमें पूरा लिखा आएगा कितने ग्राम प्रोटीन है, इतने ग्राम कार्ब्स है, और इतने ग्राम फैट है, और इतनी कैलोरीज मिल रही है, उनको ऐड ऑन करना है। इसी तरह से आपको उन खानों को ऐड ऑन करके आपको सबको ऐड करना है, और ये आपकी जो टारगेट कैलोरीज है उस पर आपको पता लगाना है। तो जैसे एग्जांपल देता हूँ कि यार जैसे एग में 6 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, फिर उसमें थोड़ी वो भी है, फैट भी है, तो इसको आपको ऐड ऑन करना है। फिर आप चावल भी खा रहे हो, फिर उसको भी, उसमें कितने कार्ब्स है उसको ऐड ऑन करना है। आप रोटी खा रहे हो, रात में आपका चिकन, नॉन वेज वाले चिकन खा रहे हैं, या जो नहीं वेगन्स है जो भी अपना दाल वगैरह खा रहे हैं, तो उनको कैलकुलेट करके उनको ऐड ऑन करना और इसमें पता लगाना है, तो आपकी जो आ जाएगी कितना क्या क्या खाना आपको। तो भाई डाइट चार्ट इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि देखो मैं बता रहा हूँ कि कोई भी कितना भी दौड़ लो, जब तक नहीं पता होगा कितना खाना है, क्या खाना है, तो तब तक आपका ना फैट लॉस होगा। अगर कितना भी आप वेट उठा लो, जब तक आप को पता नहीं है कितना और मुझे खाना है, तब तक आपका वेट गेन भी नहीं होगा। तो ये सब सारी चीज़ें है ना, कोई मैजिकल चीज़ नहीं है, ये साइंटिफिकली चीज़ है। आप बेसिक जो जैसे कैलकुलेट करके हमने पता लगाया, हाँ भाई, और थोड़ी इधर उधर हो गई होंगी चीज़ें, बट मेरा मोटिव था पता लगाने का। थोड़ा सा बताने में थोड़ा हो जाता है, थोड़ा माइंड वैसे चलता नहीं है। तो ये थी डाइट चार्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर भाई चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, और भी अगर कुछ पूछना हो डिटेल्स, मतलब और कुछ जानना हो कि मैं फैट लॉस के लिए कोई एक्सरसाइज बताऊं, या फिर वेट गेन के लिए करने के लिए एक्सरसाइज बताऊं। मैंने भी अपना वेट गेन किया, 70 किलो किया था, 70 किलो के अराउंड था वो वेट गेन। फिर मैंने वेट कम अभी किया है, 64-65 किया है मैंने अभी। सिंपल है, मैंने इन्हीं तरीकों से किया, और कोई ऐसा कोई खर्चा है अलग से नहीं किया, नॉर्मल बेसिक घर के खाने से ही किया है। तो अगर आपको एक्सरसाइज कुछ भी पूछनी है तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं बताऊंगा सारी चीज़ें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।